नमस्कार दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी का नोटिफिकेशन आया था और बड़ी अपडेट ये है कि देखा जा रहा है कि रेलवे साइट से, रेलवे बोर्ड भर्ती का साइट से ये नोटिफिकेशन हटा लिया गया है। क्या कुछ वजह है जिससे नोटिफिकेशन हटा लिया गया है? क्या कुछ बड़ा बदलाव हो सकता है? बहुत लोग ये भी कह रहे हैं कि आईटीआई और सीट को लेकर के बड़ी खबर आ सकती है। तो सारी चीजों पर बात करेंगे। अभी हमारे साथ पटना के मैथ के जाने माने शिक्षक वीके गुप्ता सर हैं। सर से बात करेंगे। सबसे पहले सर, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। सर, जिस तरीके से देखा जा रहा था, जब से ग्रुप डी का नोटिफिकेशन आया था तब से छात्रों में खलबली सी मच गई थी सीट को लेकर के, या आईटीआई वाले छात्रों के बीच में उनका सीट कहीं रिजर्व नहीं था। अभी देखा जा रहा है कि नोटिस हटा लिया गया है। सर, क्या कुछ बोलिएगा? सबसे पहले ग्रुप डी वैकेंसी पर क्या कुछ बोलिएगा सर? देखिए, सबसे पहले तो ये हम बोलना चाहेंगे कि इतना कम जो 32,438 वैकेंसी आया है, ये कहीं ना कहीं ऊंट के मुंह में जीरा है। तो ये बहुत ही कम वैकेंसी था, जिसको लेकर छात्र बहुत आक्रोशित है। हम लोग भी आक्रोशित हैं कि इतना कम वैकेंसी दिया गया। 6 साल बाद वैकेंसी आया तो इतना कम क्यों आया। लेकिन अभी ये देखा जा रहा है कि ये नोटिस जो है हटा दिया गया है। सर, नोटिफिकेशन हटाने का क्या कुछ वजह हो सकता है? बहुत सारे लोग बहुत सारी चीजें बातें कह रहे हैं। बहुत लोग कह रहे हैं कि आईटीआई को लेकर, या बहुत लोग कह रहे हैं कि सीट इंक्रीज को लेकर के, कुछ लोग कह रहे हैं नोटिफिकेशन में गड़बड़ी। क्या कुछ वजह हो सकता है सर? देखिए, नोटिफिकेशन हटाने का मेनली 3 रीजन हो सकता है। हो सकता है कि सीट में बहुत बढ़ोतरी किया जाए। सीट बढ़ाया जा सकता है सर? बिल्कुल बिल्कुल बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि अभी जितना ये आप लोग के चैनल के माध्यम से जितना भी ये बच्चों का आवाज आ रहा है, कहीं ना कहीं बोर्ड तक ये बातें पहुंच चुकी होगी। तो इसको लेकर के भी हो सकता है कि वो बड़ा फैसला ले सके और सीट में काफी बदलाव देखने को मिल सकता है। अच्छा, मतलब ये भी कारण हो सकता है कि जैसे ही नोटिफिकेशन आया, बहुत सारे लोग सीट बढ़ाने को लेकर के ट्विटर आंदोलन ये सब करने के लिए होने लगा, छात्र में खलबली मच गई। तो ये भी एक कारण हो सकता है। बिल्कुल, ये पहला कारण ये हो सकता है। हाँ। दूसरा कारण ये हो सकता है कि जो नोटिफिकेशन है इसमें कहीं ना कहीं कुछ संशोधन करना हो। तो संशोधन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसको देखा जा सकता है कि आज हटा करके और ये 2-4 दिन के बाद देखने को मिल सकता है। कुछ डिले हो सकता है। कुछ डिले हो सकता है। अच्छा, और आईटीआई को लेकर क्या बोलिएगा सर? बहुत लोग कह रहे हैं कि आईटीआई वालों की वजह से हटा है नोटिस। हाँ, बिल्कुल। तीसरा वजह ये है कि आईटीआई और नॉन आईटीआई का जो इशू चल रहा है, इसको लेकर भी बहुत बड़ा फैसला हो सकता है। और इस फैसला, जैसे ये फैसला होगा, उसके बाद से आपका नोटिस होता है पुनः देखने को मिल जाएगा। सर, क्या कुछ, जैसे आप कह रहे हैं 3 बड़े कारण भी बता रहे हैं आप, तीनों कारण में क्या सर आपको लगता है कि जैसे ग्रुप डी का वैकेंसी आ रहा है, आपको लगता है कि आईटीआई वालों के लिए अलग से सीट रिजर्व होनी चाहिए, या अलग से सेपरेट उनके लिए वैकेंसी होनी चाहिए? देखिए, बिल्कुल होनी ही चाहिए। आईटीआई, जो बच्चे गरीब परिवार से आईटीआई किए हुए हैं, वो समझिए कि कितना खराब कंडीशन में वो लोग अपना जीवन जीते हैं, और वो लोग बहुत मुश्किल हालात में पैसा इकट्ठा करके आईटीआई किए हुए हैं। उन लोगों का 50,000 रुपया को भी आप समझिए कि 5 लाख से 5 करोड़ से भी मैंने तोला नहीं जा सकता है। और 19 के बाद 10 लाख लड़कों ने आईटीआई किया। 10 लाख लड़कों ने जो आईटीआई किया है, उनके साथ ये बिल्कुल अन्याय है। तो अगर सरकार को या बोर्ड को जो है ये बात समझ में आ रही है, तो आईटीआई के लिए और साथ में नॉन आईटीआई के लिए अलग अलग वैकेंसी देना चाहिए। ये हम लोग का भी डिमांड है, बच्चों का भी डिमांड है। सर, सुनने में आ रहा है कि आज शिक्षकों की मीटिंग भी थी, और जिस तरह से कहा जा रहा है कि 23 तारीख को ट्विटर आंदोलन है, तो जैसे नोटिफिकेशन हट गया है, क्या अभी भी छात्रों को ट्वीट करना चाहिए? बिल्कुल। देखिए, आप सभी छात्रों से हम भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप सभी लोग 23 तारीख को ट्विटर आंदोलन होने वाला, ये आंदोलन नहीं, महाआंदोलन होने वाला है। इसमें सभी लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। बाकी टीचर का मीटिंग भी आज रात में होने वाला है, तो जो भी मीटिंग में फाइनल जो आउटकम आएगा, वो भी हम लोग आपको जो है शेयर करेंगे। सर, अभी 23 तारीख को क्या, जिस तरीके से मान लीजिए नोटिफिकेशन आ जाए 1-2 दिन में या नहीं आए, तो भी ट्वीट करना चाहिए वैकेंसी इंक्रीज को लेकर के, या आईटीआई वालों को? मेरे को लगता है कि ट्वीट करने से फायदा ही मिलेगा। ट्वीट करने से हो सकता है कि वैकेंसी जो है ना इंक्रीज करने वाला हो। अगर हम लोग ट्वीट 23 को कर देते हैं, तो शायद उसका प्रभाव पड़े, और उसका प्रभाव पड़ने से हो सकता है कि वैकेंसी जो है बढ़ा कर दे दिया जाए। अश्विनी वैष्णव जी से उम्मीद है सर, जब से मंत्रालय संभाले हैं, देखा जाता है कि जैसे एएलपी में भी आया तो मात्र 5696 आया, हालांकि बाद में बढ़ा के 18,700 हुआ। टेक्नीशियन आया तो 9,000 आया, फिर बाद में बढ़ाकर 14,000 हुआ। आपको क्या लगता है ग्रुप डी में भी सीटें बढ़ेंगी? जैसे अभी कहा जा रहा है कि 32,438 सीटें हैं, तो जो चल रहा है इस साल का पूरा सिनेरियो देखें, तो क्या ग्रुप डी भी कम दिया गया है, उसको बढ़ाया जा सकता है? देखिए, इस पे हम ये बोलना चाह रहे हैं कि अगर बच्चों का साथ न होता, बच्चे लोग अगर आंदोलन पिछला साल नहीं किए होते, पिछला साल देखिए आंदोलन किस लेवल पे हुआ था, और गांधी मैदान में बच्चों के ऊपर भी जो है मतलब
पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज किया गया था, लेकिन इसके बावजूद भी बच्चे बहुत बड़े लेवल पे आंदोलन किए थे और उसी का कहीं ना कहीं परिणाम देखने को मिला कि बाद में वैकेंसी जो है बढ़ाई गई, क्योंकि कहीं ना कहीं सरकार भी डर गई थी कि अगर हम वैकेंसी नहीं बढ़ाएंगे तो फिर हम लोग जो है कहीं ना कहीं उनको भी, और सबसे बड़ी हाँ, नियोक्ता रेलवे है सर। सबसे ज्यादा वैकेंसी यहीं पे देखने को मिलता है और गरीब परिवार के जो बच्चे होते हैं ना वो रेलवे से ही ज्यादा उम्मीद करते हैं। तो आंदोलन करने से, ट्विटर कैंपेन करने से कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। सर जितने भी ग्रुप डी के अभी पटना में मैथ में आप विजार्ड माने जा रहे हैं सर, सबसे ज्यादा छात्र मैथ में ऑफलाइन में आपके पास आते हैं सर, बहुत सारे छात्रों से आप फेस टू फेस मिलते होंगे। ग्रुप डी को लेकर के छात्रों को क्या सुझाव दीजिएगा, खास करके मैथ को लेकर के? देखिए, सबसे पहले तो हम बोलेंगे कि आप लोग घबराएं नहीं, अपने पढ़ाई को जारी रखें और अगर वैकेंसी नहीं बढ़ती है तो जिस लेवल तक आंदोलन अगर करना होगा या जिस तरह का बात होगा वो सब लोग मिल के करेंगे। पढ़ाई में आप लोग मैथमेटिक्स में थोड़ा सा ज्यादा जैसे बहुत सारे बच्चों को हम देखते हैं फार्मूला रटते हैं, तो फार्मूला रटने की एकदम जरूरत नहीं है। कंसेप्ट को टारगेट करिए, थोड़ा सा बेसिक स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, नंबर सिस्टम पढ़िए, परसेंटेज वगैरह थोड़ा सा अच्छा से देख लीजिए। बेसिक स्ट्रॉन्ग रहेगा, कंसेप्चुअल क्लैरिटी रखिए, इजी क्वेश्चन आएगा, बन जाएगा। 2-3 क्वेश्चन हार्ड आता है, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं है। मतलब पढ़ाई और लड़ाई एक साथ पढ़ाई भी करना है और लड़ाई भी करना है। 2-3 क्वेश्चन हार्ड आता है, ये चीज हम बोलना चाहेंगे। तो 2-3 क्वेश्चन को हम इग्नोर भी अगर आप कर देते हैं तो भी आपका रिजल्ट हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर बात करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो बाकी आप सुन रहे थे, हमारे साथ पटना के जाने माने शिक्षक वीके गुप्ता सर थे, और जिस तरह से सर कह रहे हैं, मतलब पटना में अभी मैथ की दुनिया में सबसे ज्यादा छात्र किसी शिक्षक से पढ़ते हैं तो वीके गुप्ता सर से ऑफलाइन में पढ़ते हैं। और जिस तरह से सर कह रहे हैं, 3 बड़े कारण दे रहे हैं। सर का सीधा कहना है कि हो सकता है वैकेंसी में इंक्रीज देखने को मिले, वैकेंसी इंक्रीज हो जाए, आईटीआई वालों के लिए बड़ी खुशखबरी हो सकती है। बाकी सर का यह भी कहना है कि अगर दोनों चीजें नहीं होती हैं तो हो सकता है कि नोटिफिकेशन में कुछ गलतियां होंगी जिसको सुधार करके दिया जाए। तो सारी चीजों पर हमने बात किया, सर ने भी जवाब दिया है। उसके बाद भी आपके मन में कोई सवाल हो, या जैसे देखा जा रहा है कि सुबह में नोटिस आया था, अभी शाम में हट गया है नोटिफिकेशन, क्या कुछ होगा, सारी चीजों पर बात करेंगे। और उसके बाद भी अगर आपके मन में कोई सवाल रह गया हो तो अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। आप देख रहे थे काबिल न्यूज। जय हिंद।